नमस्कार दोस्तों। आज बड़े ही गंभीर विषय पे आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपने कितनी बार सुना है, बेटा डिग्री कर लो, जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद ढेर सारे सवाल, ऐसा लगता है जैसे कभी पढ़ाया ही नहीं गया हो। पहले जॉब में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिससे सॉल्यूशन सिलेबस में कहीं नहीं मिलता और लगता है क्या कॉलेज का ये 4 साल एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नहीं था। इंडिया दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लेकिन आज इसका कड़वा सच सुन लीजिए। मेडिसिन हम ज़रूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्किल प्रोफेशनल इंपोर्ट करने जैसे हालात बन गए हैं। कंपनीज बोल रही है लोग नहीं मिल रहे और स्टूडेंट बोल रहे जॉब नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम है कहाँ? इंडस्ट्री में या एजुकेशन सिस्टम में या फिर हम सब में? हर साल इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा लोग फार्मेसी ग्रेजुएट करके निकलते हैं, पर इंडस्ट्री क्या बोल रही? सिर्फ 100 में से 5% ही जॉब रेडी होते हैं। प्रोडक्शन हो, क्यूए हो, क्यूसी हो, रेगुलेटरी हो या फिर आर&डी हो, सब जगह एक ही कंप्लेंट है, डिग्री है पर स्किल नहीं। स्टूडेंट टूट जाता है, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और फार्मा इंडस्ट्री एक और स्किल्ड कैंडिडेट को खो देती है। सच बताता हूँ, हम आज भी नोट बेस्ड फार्मा पढ़ा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री प्रोसेस बेस्ड फार्मा मांग रही है। कॉलेज में सिर्फ डेफिनेशन, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व और रट्टा मार वाली पढ़ाई हो रही है। बाकी बस कैसे भी स्टूडेंट पास हो जाए। इंडस्ट्री सिर्फ नॉलेज नहीं देखती, वो देखती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंडस्ट्री में सिर्फ रूल बुक नहीं होता और ना प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका नया सलूशन भी निकालना पड़ता है। कम्युनिकेशन एक बड़ा पॉइंट है। डॉक्टर को कॉम्प्लेक्स एमओए 2 मिनट्स में समझाना या अपने मैनेजर्स को प्रोजेक्ट डिले की क्लियर रीजन बताना, या आर्ट कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और नेक्स्ट आता है एडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। प्रोजेक्ट कोई कैंसिल हो जाए या मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, उसमें एडजस्ट करना। 37% एम्प्लॉयर कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद लड़कों में रेजिलेंस एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत कम है। स्टूडेंट में एटीट्यूड, ओनरशिप, डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंटेशन हैबिट्स पर काफ़ी जोर देना चाहिए, पर हम स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स के लिए ट्रेन करते हैं, माइंडसेट के लिए नहीं। एक रिक्वेस्ट मैं फ्रेशर से करता हूँ और उनके लिए थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग होगा, बट समझें, डिग्री खत्म होते ही बोलते हैं सर 40 से 50 हज़ार की सैलरी मिल जानी चाहिए। पर एक बात, स्किल के बिना सैलरी का लॉजिक कैसे बनेगा? इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करती है ट्रेनिंग में, कंप्लायंस में, रिस्क में, वो भी रिटर्न चाहती है। कंपनी एक फ्रेशर्स को हायर करती है, उसे 6 मंथ का ट्रेनिंग विथ एरर, रीवर्क्स, ऑडिट रिस्क, और अगर वो कैंडिडेट 1 साल में कंपनी को छोड़ दे तो लॉस सिर्फ कंपनी का नहीं,
पूरे सिस्टम का होता है। एक स्टूडेंट से मैं या फ्रेशर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिग्री के साथ स्किल को बिल्ड करो, टीम वर्क करो, प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, स्किल को डेवलप करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कोर्स करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इन्हेंस करो, अपना डॉक्यूमेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करो, इंडस्ट्रियल वेबिनार्स को अटेंड किया करो और जो आपके इंटर्नशिप होते हैं उसको सीरियसली लिया करो। जॉब के लिए रेडी मत बनो, इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल बनो। कॉलेज से एक रिक्वेस्ट रहेगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर को ऑप्शनल मत रखो, मैंडेटरी बनाओ। टाइम टू टाइम प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग विजिट कराओ, लाइव प्रोजेक्ट्स कराओ, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चरर को बुलाओ। इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि फ्रेशर्स को कॉस्ट नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझो। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दो, मेंटरशिप कराओ, क्लियर ग्रो पाथवे बनाओ उनके लिए। आज से शुरू करें, जो भी स्टूडेंट हो एक स्किल को आइडेंटिफाई करो जिसे आपको लगता है कि आप में ये कमी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या डाटा एनालिसिस। उसे अगले 30 दिनों तक के लिए प्लान बनाओ और एक एक करके उसको सॉल्व करो। एक ऐसी इंडस्ट्री पर्सन से मिलो या कांटेक्ट करो या फॉलो करो जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले, कुछ सीख मिले। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, स्किल को नर्चर करने का सिस्टम कमजोर है। जब एजुकेशन, इंडस्ट्री और यूथ एक लाइन में आ जाएंगे तब इंडिया से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं, इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। चलो फिर इसी के साथ आइए मिलकर भारत को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित बनाएं। इसमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए सोच के साथ। धन्यवाद।